प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे इस प्रकार के टेंस पहचाने जाते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और ये बनाए कैसे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान देखते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इसकी पहचान होती है, देखो इस प्रकार के हिंदी वाक्य जो होते हैं उनके अंत में रहा है, रही ही, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे हम लिख देते हैं, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। आदि शब्द पाए जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। इन वाक्यों को बनाने के लिए पहले तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो पहला देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको पहचाने, जैसे राम खा रहा है, तो राम खा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएंगे। राम, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम खाना खा रहा है, तो रहा है मिल रहा है, तो आपको पता होगा कि रहा है, जैसा कि हमने पहचान बताई है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएंगे। और ना इसमें नहीं लगा है, और ना शुरुआत में ना क्वेश्चन वर्ड है, ना बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है राम। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या और कौन लगाकर। तो इसमें सब्जेक्ट है राम, तो राम लिख लेंगे, राम। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू राम, राम एक वचन है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज लगती है, जो हेल्पिंग वर्ब इज है वह ही, सी, इट के साथ और किसी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगती है। तो राम सिंगुलर है, तो राम के साथ इज लगेगा, राम इज। अब खाना खाने की ईटिंग या टेकिंग भी लगा सकते हैं, तो हम टेकिंग लगाते हैं, राम इज टेकिंग। और खाना खा रहा है, टेकिंग फूड। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आप पहचान जाएंगे, अगर इसमें नहीं या क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम बना देंगे तो ऐसे बनेगा। और इस प्रकार से सभी वाक्य बनेंगे। और इसके बाद अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अब आपको हम बताएंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हालांकि सबको पता होगा कि वाक्य के बीच में नहीं आता हो तो वो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस ले लेते हैं, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है।
सीता गाना नहीं गा रही है, तो नहीं मिल गया, तो आप जान गए होंगे कि ये निगेटिव से रहा है रही है में से आपको रही है मिल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, और इसमें नॉट है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन जो वर्ब हो, मेन वर्ब, उसके बीच में सिर्फ नॉट लग जाता है, बाकी वही स्ट्रक्चर रहता है। नॉट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे देखते हैं। सीता है तो सीता लिख लेंगे पहले, सीता, और प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सीता, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज लगेगा, इज, और फिर नॉट लगा देंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब इसमें गा रही है, सिंगिंग, गाना, अ सॉन्ग। तो ऐसे निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। निगेटिव सेंटेंस में नहीं हो जाए, या फिर हम आपको फिर से बताते हैं एक बार। निगेटिव सेंटेंस में नहीं, वाक्य के बीच में नहीं मिलता है आपको, तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम अगर निगेटिव सेंटेंस तो बना देंगे इस प्रकार से। तो आगे पहले हमने आपको अफर्मेटिव बताया और फिर निगेटिव, अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, ये दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ए टाइप, इनको अपने हिसाब से बांट दिया गया है, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, ए टाइप वाले सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कौन, कैसे, किसने, ऐसे वाक्य। तो जैसे कोई फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्या राम गाना गा रहा है। ये सेंटेंस होगा ए टाइप, क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले मिल रहा है। और बी टाइप में क्या होता है, बी टाइप में होता है कि क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं, राम, यही लेते हैं, गाना क्यों गा रहा है। तो आपको इस पर अंतर दिखा क्या, कि इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में। जैसे कि दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या पहले आया है, क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, क्या, कौन, और इसमें राम खाना क्यों गा रहा है, क्यों राम गाना क्यों गा रहा है, तो इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बी टाइप सेंटेंस हो जाएगा और ये ए टाइप। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। ए टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, उसे पहले रखते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे लगाना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर बी टाइप का सेंटेंस, बी टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बी टाइप सेंटेंस में बस क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्यों रखा है, तो ये जो क्यों है उससे हम उठा के बाहर ले आएंगे और बाकी ये ए टाइप का स्ट्रक्चर रख देंगे। ठीक है, तो मतलब डब्ल्यू एच टाइप, जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हु, वाई, ये सब बाहर ले आएंगे और प्लस पूरा यही स्ट्रक्चर उतार देंगे, प्लस
मतलब यार इसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, आप समझ जाना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा उतार देंगे। तो ये सेंटेंस आप एक दो सेंटेंस आपको एग्जांपल में हम बताते हैं कैसे बनेंगे। तो एग्जांपल हम बता देते हैं आपको कैसे बनेंगे। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या राम गाना गा रहा है? क्या राम गाना गा रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर हमने बताया था, पहले हेल्पिंग वर्ब या इज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगेगा। इज हम कैपिटल वर्ड में बनाएंगे, इज फिर सब्जेक्ट है राम, इज राम, वर्ब की एनजी फॉर्म गा रहा है, सिंगिंग। और गाना के लिए हमेशा हम आ सॉन्ग लगाते हैं, इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ए टाइप वाले सेंटेंस बनेंगे। और बी टाइप वाले में, बी टाइप में क्या होता है, नंबर 2, ये था ए टाइप वाला सेंटेंस और ये आपको बी टाइप वाला बताएंगे हम। बी टाइप में क्या आता है, बी टाइप में बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जैसे राम गाना क्यों गा रहा है, राम गाना क्यों गा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो WH हमने बताया था WH वर्ड इसमें ये है, क्योंकि इसकी इंग्लिश वाई होती है, सबसे पहले इसमें WH है। तो इसको हमने क्या बताया था, इसको हम बाहर ले आएंगे, इसको बाहर लेंगे। इसकी इंग्लिश सबको पता होगा, वाई और पूरा ए टाइप वाला सेंटेंस, वाई इज, क्योंकि राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगेगा, तो राम इज वाई इज राम। और फिर वर्ब क्या एनजी फॉर्म, वाई इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको बताया अफर्मेटिव फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम आपको इसी में बता देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता क्या है, क्या राम गाना नहीं गा रहा, सिर्फ यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। और यहाँ पे कहाँ लगाएंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। तो जैसे ये इसी में आपको हम बता देते हैं कैसे बनेंगे। क्या राम गाना नहीं गा रहा है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब राम के अकॉर्डिंग इज लगेगा और यहाँ पे फिर इज राम, फिर हमने आपको बताया सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, इज राम नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और आपको बताते थे इसी में निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बी टाइप में क्या होता है, बी टाइप में होता है राम गाना क्यों नहीं गा रहा है। ठीक है, इसी में बता देते हैं आपको, राम गाना क्यों नहीं गा रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब ये बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो वाई इज राम, बस यहाँ पे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा, सिर्फ इतना। तो ऐसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता हुआ। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगले वीडियो में बताएंगे।